खत्म हो गई इसकी कहानी। अगर ये खत्म हो चुका है तो आपकी टी पी प्लस क्यू इक्वल टू आ चुका है 0। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सुमन क्लासेस। बच्चों, आपका जो चल रहा है अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर से अभी हम लेके आए हैं कुछ और मज़ेदार डाउट्स। तो बने रहे, बिना स्किप किए बगैर हम एक एक करके सारे डाउट्स कवर कर लेंगे। ठीक है, आई प्रॉमिस। जो मैंने कहा है कि मैंने 5 मंथ के अंदर आप लोगों की सारी स्ट्रेटजी जो भी मैंने बना रखी है उसे मैं करके दिखलाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है, तो आप लोगों के साथ चैलेंज है, तो आप लोग भी जुड़े रहें, साथ में चैलेंज को एक्सेप्ट करें। और 5 महीने के अंदर जो अब 5 महीने जो अब हैं आपके, वो 4 महीने में बदल चुके हैं। तो 4 महीने के अंदर आप इसे कवर करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम इधर नोट डाउन करते हैं और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये देखो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5, ओके, and the sum of its first 4 term is half the sum of next 4 term। मतलब कि एक एपी है जिसका 1 2 3 4 ऐसे करके है, 4 5 6 7 8, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, ये वाला इसके हाफ के बराबर है। ऐसा ही कह रहा है, हमें पता नहीं है अभी वो 1 2 3 4 5 ही है कि क्या है। चलिए इसे मिटाते हैं और सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो एपी रहा होगा। क्या क्या मानेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है बताओ? लेट द रिक्वायर्ड एपी वी ए, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, एंड ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है कि पहले 4 को जोड़ोगे तो दूसरे 4 के हाफ के बराबर है। वो बाद की बात है, लेकिन अभी इसमें फर्स्ट टर्म भी दे रखा है। ए जो है आपका क्या है? क्या है? 5 है। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ पे इस ए को मिटाओ और यहाँ लिख दो 5, इस ए को मिटाओ और यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपसे जो कह रहा है सीधे उसी को उतार देते हैं। क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे कहना चाह रहा है 5 प्लस डी प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2d प्लस 5 प्लस 3d, ये इक्वल है किसके? 5 प्लस 4d प्लस 5 प्लस 5d प्लस 5 प्लस 6d प्लस 5 प्लस 7d के हाफ के बराबर। ओके, चलिए अब 5 5 5 5 कितना होता है? 20 प्लस d प्लस d प्लस 3d कितना हो जाएगा? d प्लस d होगा 3d, 3d प्लस 3d 6d इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं इस 2 को इधर भेज दूँ तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मैं 5 5 5 5 कर दूँ तो ये आपका हो जाएगा 20, 4d 5d 6d 7d। सिर्फ नंबर को हमें जोड़ना होता है, तो 4 प्लस 5 करेंगे 9, 9 प्लस 6 करेंगे तो आपका आएगा 15, 15 प्लस 7 करेंगे तो आपका आएगा 22। तो कितना आ गया? 22d। अगर मैं यहाँ पे अगर क्या करूँ बच्चों, मल्टीप्लाई, तो आपका हो गया 40 प्लस 12d इक्वल टू 20 प्लस 22d। इस 20 को मैं इधर भेज दूंगा, इस 12 को उधर बुला लूंगा, देखते हैं क्या आता है। 40 प्लस माइनस 20 इक्वल टू आपका आ गया 22d माइनस 12d। अब 40 में से अगर 20 में माइनस कर दूँ तो आपका क्या होता है बच्चों? 20 इक्वल टू आपका हो जाएगा 10d। d की वैल्यू आपकी आ गई 20/10 जो कि होती है 2। तो कॉमन डिफरेंस आपकी क्या आई है? 2। समझ में आया क्या? समझ में आया ना? अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक यहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इसे आप स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इसमें कह रहा है इफ द पीथ टर्म, जो पी वाला जो टर्म है वो है क्यू, एंड जो क्यूथ टर्म है वो है पी, तो हमें ये शो करना है कि p प्लस क्यू
टर्म जो होगा वो होगा 0। इसे शो करना ही है ना, ठान लिया करना है पक्का। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। pth टर्म कह रहा है, चलो मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म जो रहा होगा ए रहा होगा। लेट द फर्स्ट ऑफ AP VA एंड कॉमन डिफरेंस VD। मान लिया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा D रहेगा और फर्स्ट टर्म इसका रहेगा A, तो इस हिसाब से अगर मैं pth टर्म की बात करूं, बोले तो जो TP होगा, बोले तो TP pth टर्म ये होगा ना, TP होगा वो क्या होगा Q। और अगर मैं यहाँ से सोचने के लिए कहूँ आपसे, तो आपका होगा A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, आप सर Q लिख दो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, आप यही कहोगे है ना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से क्यूथ टर्म क्या है, टी, क्यू क्या है, पी है। तो अगर मैं कहूँ ए प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू है पी, यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन सेकंड का नाम दे दो। अच्छा, यहाँ डी कौन लिखेगा, मैं ही लिखूंगा ना। अगर मैं कहता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को कर दो माइनस, या फिर सेकंड में से फर्स्ट को कर दो माइनस, किसी को भी किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर करते हैं माइनस इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट। तो अगर मैं कहता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को कर दो माइनस, तो इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया सीधे सीधी, और आपका बच गया क्या, p माइनस 1 इंटू डी, माइनस कर देंगे ये वाला टर्म जो कि है q माइनस 1 इंटू डी, और इस क्यूब में से इस p को कर देंगे माइनस यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसमें से आप d को ले लो कॉमन, तो आपका हो जाएगा p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा q माइनस p। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट क्योंकि प्लस माइनस के है 1। अच्छा, अब आप देख रहे होगे d इक्वल टू क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू इक्वल टू आपका आ गया q माइनस p। अब आप यहाँ से आप माइनस का ले लो कॉमन 1, ठीक है। तो d की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, p माइनस क्यू, जो कि आपका हो जाएगा माइनस का अपॉन में आ गया आपका p माइनस क्यू, और इससे ये आपका हो गया कैंसल आउट। जब आपका ये कैंसिल आउट हो गया ना बच्चों, तो आपकी d की जो वैल्यू है वो आपकी आ चुकी है माइनस का 1। यस और नो, जल्दी से बोलो। यहाँ पे ये समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि d की वैल्यू आप इसमें रख दो, किस में रख दो, इसमें, और a की वैल्यू निकाल लो, तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल कहोगे यस सर। क्या कहोगे आप, देखो कैसे निकालते हैं, क्या है, पुट d इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप अगर इसमें पुट कर दो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 1 इक्वल टू आपका आ गया q, तो आपकी क्या हो जाएगी, a माइनस का 1 p माइनस 1 इक्वल टू आपका आ गया q। अगर ये उधर चला जाए तो आपकी a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, q प्लस p माइनस 1। a की वैल्यू अब आ चुकी है आपकी, d की वैल्यू अब आ चुकी है आपकी, और अब आपसे पूछा क्या है ये बताओ, सो डैट p प्लस क्यूथ टर्म जो है वो है 0। हमें शो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें अब निकालना क्या है, t p प्लस क्यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, जो आपका होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन n यहाँ पे क्या है, p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू माइनस का हो जाएगा 1 इंटू में हो जाएगा d। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई बेधड़क नहीं है। मैं देख लो बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा मत सोचना कि हार्ड है क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो फिर से देखते हैं कि टी पी प्लस क्यू, जो टी nth टर्म होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n जो है आपका p प्लस क्यू है, इसलिए मैंने p प्लस क्यू माइनस 1 कर दिया। ओके, चलिए अगर अब मैं कहता हूँ a की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, देख रहे हो या नहीं आ रहा है समझ में अब भी, अरे यार तुम भी, a की वैल्यू यहाँ से मैं इसमें पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, होना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा, q प्लस पी माइनस 1, ओके, प्लस अब ये जो है उसे मैं एज इट इज उतार रहा हूं, और d की जो वैल्यू है वो है माइनस का 1, q प्लस पी माइनस 1 माइनस का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो आपका हो जाएगा माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1। खत्म हो गई
इसकी कहानी। अगर ये ख़त्म हो चुका है तो आपकी p प्लस क्यू इक्वल्स टू आ चुका है 0, जो कि मेरे को करना था 100, मैंने कर दिया 100। अब है आपकी बारी, कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे देखो नोट डाउन हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड एल। अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपका दे रखा है ए और एल, तो शो करना है हमें द सम ऑफ द, मतलब कि जोड़ है किस किस का, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब जो शुरू से nth टर्म है उसका, और लास्ट से जो nth टर्म है उसका, जो ऐड होगा वो होगा आपका क्या, a प्लस एल। ये हमें शो करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहता हूं आपसे कि आपका एक फर्स्ट टर्म a है एंड लास्ट टर्म l है और कॉमन डिफरेंस d है, मान लेते हैं लेट यहीं तक कहा है, वैसे इस क्वेश्चन में भी ये चीज दे रखा था। तो अगर मैं कहता हूं t से nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, जो कि कह रहा है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। चलिए आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, tn नाम दे देते हैं इसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस और नो? अच्छा, और nth टर्म फ्रॉम क्या है, एंड, ठीक है, इसका एल एन नाम दे दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a नहीं है बच्चों, यहाँ l है। और अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है ना, ठीक है, इन दोनों का सम tn प्लस ln, या फिर आप इसके जगह पे ये लिख सकते हो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस nth टर्म फ्रॉम एंड, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप लिखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, इसे आप एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो और इसे भी आप एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे खोल देता हूँ तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो आपको कैंसिल आउट दिख रहा होगा, ये प्लस का ये माइनस का है तो खत्म हो गया। ये अब आपका बच गया a प्लस एल, जो कि वो हमसे कह रहा था शो करने के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक और इसे कॉपी करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और ऐसा ही सपोर्ट करते जाओ, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा और मेरी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसीलिए चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।